स्वागत है दोस्तों आपका रियल चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ एक और असली कहानी। चंडीगढ़ में एक बच्चे के साथ और एक बड़े के साथ बीती है। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जिसे लोग आधुनिकता और सुंदरता का प्रतीक मानते हैं, लेकिन इस खूबसूरत शहर के हर कोने में एक राज छुपा हुआ है। ये कहानी सेक्टर 22 की है और पुरानी एयरफोर्स रोड के बीच बसे एक पुराने मकान से शुरू होती है। दूर से दिखने पर यह मकान बस एक खंडर जैसा लगता था। टूटी खिड़कियां, लंबे लंबे पेड़ पौधे, जंगले लटके हुए। परंतु जो लोग इसके पास से गुजरे, वे आज तक उस रात को भूल नहीं पाए जब उन्होंने अजीब चीजों का सामना किया। कहते हैं कि इस घर का इतिहास बहुत दर्दनाक है। करीब 50 साल पहले एक पंजाबी परिवार जहां शिफ्ट हुआ था। पिता एक सरकारी अधिकारी और माँ एक टीचर थी और उनके दो छोटे बच्चे भी थे। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो के बारे में पहले ही पता लग जाए जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे भेजते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे रात अजीब घटनाएं होने लगी। रात के 12 बजे के बाद घर के कमरों को से खिलखिलाने की आवाज आती। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते तो कभी रसोई में बर्तन खटकते। माँ अक्सर महसूस करती कि कोई उनका पीछे खड़ा है, लेकिन जब पलट कर देखती तो वहां सिर्फ खालीपन होता। धीरे धीरे बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया कि एक आंटी उनसे मिलने आती है सफेद कपड़ों में और उन्हें बाहर खेलने के लिए बुलाती है। परिवार ने इन सब बातों को पहले मजाक समझ लिया, लेकिन जल्द ही सब कुछ डरावना हो गया। एक रात अचानक घर में भयानक आग लग गई और दोनों मासूम बच्चे उसी आग में झुलसकर मर गए। माँ ने सदमे में पागल होकर फांसी लगा ली। पिता अकेलेपन से डर से टूट गए और कुछ ही समय बाद शहर छोड़ गए। उसके बाद वह मकान वीरान हो गया। तब से लोग कहते हैं इसकी इस घर की दीवारों के उन बच्चों की आवाज की चीखें और माँ का दर्द कैद हो गया। कई लोगों ने दावा किया है कि रात में वहां बच्चों की हंसी गूंजती है। दीवारों पर किसी ने खून जैसे निशान दिखाई देते हैं और अचानक ठंडी हवाएं चलने लगती है। आसपास के ऑटो ड्राइवर और टैक्सी वाले भी कहते हैं कि अक्सर रात में उनकी गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है और शीशे पर छोटे बच्चों के हाथ के निशान अब उभर आते हैं। कई बार यात्रियों ने भी बताया है कि जब वह देर रात इस रास्ते से गुजरते तो उनके पीछे की सीट पर किसी के बैठने का एहसास हुआ, लेकिन जैसे वह गाड़ी रोकी तो पीछे कोई नहीं था। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ जो औरत दिखाई देती है वह किसी की माँ है, जो उन दो बच्चों से परेशान होकर मर गई थी, जो आग में जल चुके थे। उसकी उसकी आत्मा अधूरी है, उसे मुक्ति नहीं मिली। कई नौजवानों ने रोमांच के लिए रात भर वहां रुकने की कोशिश की, लेकिन सुबह वह मानसिक रूप से असंतुलित पाए गए। किसी ने कहा कि वह पूरी रात सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई देती रही। किसी ने कहा कि कमरे की दीवारों से किसी की रोने की आवाज आती रही। एक बार 3 कॉलेज स्टूडेंट्स ने यह साबित करने की ठानी कि यह सब अफवाह है। वह कैमरा लेकर मकान के अंदर चले तो गए, बट शुरू में सब कुछ शांत रहा, लेकिन आधी रात होते ही कैमरे में अजीब परेशानियां रिकॉर्ड हुई और उनकी बोलती बंद हो गई। अचानक लाइट्स बंद हो गई और किसी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सुबह जब मोहल्ले वाले पहुंचे तो तीनों बेहोश बेहोश पड़े थे और उनके शरीर पर जलने के निशान थे। बाद में उनमें से एक ने बताया कि उसने सचमुच दो छोटे बच्चों को देखा जो आग में जलते हुए उसकी तरफ भाग रहे थे। कहा जाता है कि जो भी इस घर में जाता है उसे कोई ना कोई अलौकिक शक्ति जरूर परेशान करती है। यहाँ तक कि कई बार पुलिस ने भी रात में जांच करने की आई, लेकिन उन्हें वहां इतनी घबराहट और बेचैनी महसूस की वह जल्दी से वहां रुक नहीं पाए। पास के लोग कहते हैं कि आधी रात को जब वहां हवा चलती है तो मकान की टूटी खिड़कियों से ऐसे आवाज आती है जैसे कोई चिल्ला रहा हो। आज भी अगर आप सेक्टर 22 में जाएंगे तो उस वीरान गली में रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां अचानक ठंडक महसूस होती है। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जहां ठंडक
मौसम से ज़्यादा अधिक होती है, वहाँ पर नेगेटिव चीज़ का होना मुमकिन है। आपकी रीढ़ की हड्डी में सहरीन दौड़ जाएगी, आपको लगेगा जैसे कोई पीछा कर रहा है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें किसी बच्चे ने आकर हाथ पकड़ा और कहा कि आप हमें बाहर खेलने ले चलेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं होता था। यह सिचुएशन देखकर कई लोगों ने तो हार्ट अटैक से जूझना शुरू कर दिया। कईयों को माइनर हार्ट अटैक आए और कईयों को लार्ज। और वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया, क्योंकि इतनी रात को वहां पर उन्हें बचाने के लिए और सीपीआर देने के लिए कोई नहीं था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आसपास के कई मकानों के लोग मानते हैं कि यह आत्माएं सब अब सिर्फ उसी घर में नहीं बल्कि पूरी गली में भटकती हैं। कई बार राहगीरों ने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी है, सफेद कपड़ों में, लंबे बालों के साथ। जैसे ही उससे के पास कोई जाता वह अचानक गायब हो जाती। यह वर्जन पहले कई ज़्यादा लंबा और विस्तार में लिखा गया था, जो मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा था। मैं इसे अपने अनुसार बता रहा हूँ ताकि मेरा व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो। यह बिल्कुल सच्ची घटना है। अगर आप और इंसिडेंट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं प्लीज़, क्योंकि ये सच्ची कहानियाँ मेरे सब्सक्राइबर मेरे रियल ट्रुथ चैनल और इंस्टाग्राम पर मुझे सेंड करते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं अपने चैनल पर व्लॉग बनाकर डाल सकूं और लोगों को सतर्क कर सकूं कि ऐसी गलतियां मत करिए। जहां पर भी आपको नेगेटिविटी महसूस होती है, तुरंत किसी मौलवी या पंडितों के पास जाकर उसका उपचार कराइए, ताकि आप शांति से रह सकें। धन्यवाद। और इस कहानी के अंत में मैं आपको यही बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।